क्या लैपटॉप में लॉगिन क्या बदल दूं? हाँ बदल दो, नहीं तो जरूर। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ पहुंचे आज? अभी हम है श्रीलंका में, कोलंबो। अच्छा पहुंच गए, ओके, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। कल मॉर्निंग में आया फ्लाइट में वो चेन्नई, और आफ्टरनून में फिर फ्लाइट था 5:10 में, फिर शाम को इधर 8 बजे 7 बजे 8 बजे पहुंचा। एयरपोर्ट से होटल तो अराउंड 1 आवर जानी है। हरि बोल। होटल का जो वाईफाई है इसमें ठीक चल रहा है बोल के ऑन किया, यहाँ पे प्रॉब्लम है। आई एम नाउ हियर, बिफोर this is not there after some time, so here now in the hotel, so that's why हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अभी कल तो नहीं होगा, कल तो मॉर्निंग में फिर गुरुवार का क्लास भी है। अभी तो क्लास नहीं है, दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो में होगा इसलिए। ओम ज्ञान चुनंद से ज्ञान, हाँ मैं कर लेता हूँ, अभी नेट है। कल शायद मेरे को टाइम नहीं होगा, आज अभी है थोड़ा सा। अभी एवरीबॉडी एबल टू हियर ना, सुन रहे हैं तो? ऑडियो इज क्लियर? यस सर, हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, यहाँ पे मैं वाईफाई, होटल वाईफाई में है तो ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रतं सगुण रघुनाथं श्रीजीवं साद्वैतं सावधं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण लिखाय श्री विशाखदत्तंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो गीता विचारे कुछ नहीं पाए तो हमारे को सारे गुरु। So at the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees and seeking the mercy of Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. So today हम लोग का डिस्कशन मध्य लीला चल रहा है ना, मध्य लीला में कल कौन सा डिस्कस हुआ था? आप नहीं थे तो आप जैसे डिस्कशन कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू हम लोग पीछे का कुछ कुछ रिवाइज कर रहे थे, मतलब ठीक है, समरी ये सब देख रहे थे। ओके, हम लोग का 118 पेज में द रियूनियन ऑफ लविंग हार्ट्स, इसका पहले जो क्या चलता है, ठीक है, 117 पेज में डिटर्मिनेशन इन डिवोशंस लाइफ। वन डे किंग प्रतापरुद्र सेड, Asked Sarvabhauma, have you submitted my petition to Lord Chaitanya? तो पहले तो रामानंद राय को बोले थे, ठीक है तुम आपको प्रतापरुद्र ने इतना फैसिलिटी दिया तो कृष्ण उनको कृपा करेंगे। तो नेक्स्ट में आया सर्वमय भट्टाचार्य को एक दिन फिर प्रतापरुद्र पूछे, हैव यू सबमिटेड माय पिटिशन टू लॉर्ड चैतन्य, मैं उनको देखना मिलना चाहता हूँ। तो सर्वमय रिप्लाइड, यस आई ट्राइड माय बेस्ट। Yet the Lord would not agree to see a king. Indeed, he said that if he asked again, he will leave Puri. Disappointed, Pratapruddra said, Lord Chaitanya decided to deliver all kinds of sinful, low-born people except me. If he is determined not to see me, I am determined to give up my life without seeing him. तो इनका भी डिटर्मिनेशन भी उस टाइप का है कि हम भगवान, मेरे को भगवान तो सबको उद्धार करेंगे, दर्शन देंगे, हमको क्यों नहीं देंगे? तो अगर हमको नहीं देंगे तो मैं भी
I will leave my body. So the more fallen a person is, the more he has the right to be delivered by the Lord. Because Chaitanya Prabhu है पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबा। तो इसलिए पतित फलन सोल का अधिकार है, अधिकार राइट्स टू बी डिलीवर्ड बाय द लॉर्ड। बिकॉज चैतन्य प्रभु का भगवान इस रूप यहाँ पे आए हैं कि भक्त अवतार में आए और सबको उद्धार करने के लिए, स्पेशली जो पतित है उसको उद्धार करने के लिए। तो प्रोवाइडेड ही सरेंडर्स टू गॉड, भगवान के सरेंडर करने से ही उनको होगा। Pratapada considered himself most fallen because he had to deal with the material things constantly. Sarvabhauma was astonished to see his determination. तो इससे क्या पता चलता है चैतन्य प्रभु का ये जो प्रतापरुद्र का लीला से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन का प्रूव हो रहा है। तो हम लोग भी कोई इसमें ऐसे होता है कि कोई जगह में फेल हो जाते हैं तो फिर दूसरा छोड़ देता है, नहीं उसको फिर दोबारा फिर लगा रहना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन रहना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन में एग्जाम्पल आने से प्रभुपाद किसका एग्जाम्पल दिए हैं? व्हेन यू आर, कोई स्टोरी हम लोग बार बार बोलते हैं, प्रभुपाद ने गीता में दिया है। कौन सा स्टोरी दिया है डिटर्मिनेशन बोलने से? प्रभु वेरी कॉमन स्टोरी हम लोग 2-3 बार बोल चुके हैं। कैन एनीबॉडी टेल व्हेन द मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन कम्स, हाउ, किस टाइप का डिटर्मिनेशन एग्जाम्पल दिया जाता है? इस टाइप का डिटर्मिनेशन प्रभुपाद दिया है होना चाहिए। स्पैरो का याद है? हरे कृष्णा, ऑडियो मिल रहा है? मिल रहा है। स्पैरो का तो बताया आपने। तो दैट इज एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। डिटर्मिनेशन हम लोग का कैसे होना चाहिए पूछने से प्रभुपाद और कोई उसी का एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद उसी एग्जाम्पल दिया है, दैट इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इन एडिशन टू अदर एग्जाम्पल होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत मायना करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैरो, लाइक ए डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैरो, ये बोला जाता है। 4000 कहीं पे भी लिखते हैं, बोलते ना, तो लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैरो। तो अंडा स्पैरो का जो घर चटिया है उसका अंडा ले गया था समुद्र, लेकिन वो उनको बोला उसको रिटर्न करिए नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगी। तो इसलिए वो ट्राई किए, उसका उस टाइम गरुड़ा के उसको हेल्प किए थे, एंड देन समुद्र वो उनका स्पैरो का जो अंडा को रिटर्न करके, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। इसलिए इनका प्रतापरुद्र जी का भी डिटर्मिनेशन यहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर भगवान मेरे को चित्र को दर्शन नहीं देना चाहते तो मैं अगर दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी शरीर त्याग कर दूंगा, आई विल सुसाइड। Pratap considered himself most fallen because he had to deal with material things constantly. Sarvabhauma was destined to see determination. तो इसलिए इसमें समरी, firm determination is not possible for a worldly person attached to material enjoyment. Devotional service is always complete despite the devotee's material position. Firm determination is not possible for a worldly person attached to material enjoyment. तो हमारा क्यों डिटर्मिनेशन भक्ति में नहीं क्यों बढ़ रहा है? निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य। हम कल भी बोले थे, परसों डिस्कस किए थे, भक्ति में 6 चीज बढ़ाता है। कौन सा है? नेक्टर पे इंस्ट्रक्शन दिए। व्हाट आर द थिंग्स? उत्साह, द्वारा ध्यान रखिए क्या बोला जा रहा है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, सतवृत्ति, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। 6 चीज है। उत्साह लिखिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य 3 हो गया, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, धन सतवृत्ति, ये 6 हो गया। उत्साह मीन्स एंथुसियाज्म, निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, धैर्य मीन्स पैशंस, ये 3 हो गया। 4th में तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान का सेवा करना, भगवान का कर्म करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागात, संग त्याग करना है मैट्रिशियल लोग का। एंड सतवृत्ति, सत मीन्स भगवान को सत बोलते हैं, उनका भक्त को भी सत बोलते हैं। सतवृत्ति, सतवृत्ति जो भगवान का जो भक्त है उनका रास्ता को फॉलो करना। तत्त कर्म प्रवर्तन क्या क्या होता है? भगवान कर्म मीन्स
श्रवण कीर्तन इत्यादि। तो डूज क्या क्या करना है वो अभी किसी को याद है? लिखा है 6 चीज क्या है भक्ति में? 6 चीज बढ़ाते हैं, पहले डिस्कस किए थे हम क्लास में, और अदरवाइज ऑल्सो बहुत पहले इसका ऊपर में पूरा लेक्चर भी दिया गया है, लेकिन शायद लोग उसको कम सुने होंगे, कोई कम होंगे, इसका बाद में भूल गए होंगे। तो अभी बताइए भक्ति में बढ़ने के लिए 6 चीज क्या है? नेक्टर इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है? ये श्लोक को याद रखिए, नहीं तो श्लोक का मीनिंग को याद रखिए। बताइए। अभी जो आप बोले बस इसको नोट डाउन किए, उससे मतलब जो मीनिंग जो बोले उसको एक तो निश्चय, उत्साह उत्साह होना चाहिए, देन निश्चय होना चाहिए, देन धैर्य होना चाहिए, देन बोले कि भगवान का जो सेवा होना चाहिए वो तत्त कर्म। हाँ, मतलब भगवान का कर्म करना है, मतलब चैंटिंग, हियरिंग एक्सेट्रा। हाँ बोलिए। भगवान का कर्म करना चाहिए, उसको बोलते हैं। संग त्याग करना चाहिए उन लोगों का, जनसंगत मीन्स मटेरियलिस्टिक पीपल का संग को त्याग करना है, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार्य काल भी डिस्कस किए थे। हाँ, उसके बाद में मटेरियलिस्टिक पीपल का वो त्याग करना चाहिए, एंड देन सत्य वरिष्ठ मतलब पाथ ऑफ द गॉड फॉलो करना। सत्य पाथ ऑफ गॉड मीन्स पाथ ऑफ द डिवोटी ऑफ गॉड लॉर्ड। उनका जो ऑलरेडी महाजन है, जो रास्ते में गए हैं उसी रास्ते में जाना है, इसका कहने का मतलब है। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल भक्त है, शुद्ध साधु है, वो जो जो रास्ते में फॉलो किए हैं उसी रास्ते को फॉलो करना है। उसी का ऊपर में हम उस दिन भी एग्जांपल दिए थे, हम टीचर डिस्कस किए थे, बोला था मैंने कि एक जंगल में अगर आदमी फंस गया तो उसको किस रास्ते में जाना चाहिए, देखेगा जिस रास्ते में कुछ पदचिन्ह फुट स्टेप किसी का है उसी रास्ते में निकल जाने से वो बाहर निकलने के लिए आसान होता है। अगर इसमें फुट स्टेप नहीं है, उस जगह में जाएगा तो घना जंगल में फंसने का ज्यादा चांसेस है। यही बात उस दिन में हम बताया था। इसी का रेस्पेक्ट में ध्यान दीजिए, उत्साह निश्चय, तो उत्साह निश्चय धैर्य में फिर ये तीनों इंटर रिलेटेड है, इसको भी ध्यान दीजिए। एंथुसियाज्म, उत्साह निश्चय, डिटर्मिनेशन, धैर्य, पेशेंस, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। उत्साह रहेगा, जो आदमी का एक उत्साह रहेगा तो उसका डिटर्मिनेशन भी रहता है, और देन पेशेंस भी रहेगा, तो ये तीनों इंटर रिलेटेड रहता है। भक्ति में कौन सा 6 चीज घाटा करता है? ये बढ़ाता है। प्रसिद्धि मीन्स प्रसिद्ध बढ़ाता है। भक्ति में 6 चीज घटाता है, भक्ति को घटाता है। क्या है? नेक्टर शिक्षण पहला 4 श्लोक को हम लोग बहुत पहले भी पढ़ा है। पहले 4 श्लोक में ये 4 मतलब 6 का बारे में बोला है। 6 चीज भक्ति में घटाता है, 6 चीज भक्ति बढ़ाता है, और 6 चीज लविंग एक्शन से भक्त को मिलने से 6 लविंग एक्शन जैसे ये जो 6 आपका बेगो है, माने अर्ज ऑफ दिस सेंस का अर्ज होता रहता है बेगो। पहले 6 बेगो, जो 6 बेगो देमी 6 दोषो शोधी, हमारा 6 दोष है, 6 गुण देह दासे। तो इसलिए कवि ने जो नरेंद्र ठाकुर जी को लिखे है ना, भक्ति ठाकुर कोई भी, तो इसमें ये 6 पहले 4 श्लोक है नेक्टर इंस्ट्रक्शन का, उसमें 6 का बारे में बोला। 6 भक्ति, 6 बेगो है, और जैसे 6 दोष है, 6 गुणा है, 6 के भक्ति का बढ़ाता है लविंग से। 6 ये 6 हम अभी डिस्कस किया, इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। हम लोग भक्ति में बढ़ने के लिए नेक्टर इंस्ट्रक्शन का दोबारा पढ़िए। उसमें 4 श्लोक, पहले 4 टोटल 11 श्लोक है, बहुत सारे इंपोर्टेंट है, और 4 श्लोक है हमारा बेसिक स्टेज को बताने के लिए। हमको बताना चाहिए क्या करना है भक्ति में, डूज एंड डोंट्स यहीं पे दे दिया गया है। जो भक्ति में पहले आता है उसको क्या करना चाहिए। तो इसलिए डीएनओक्सी में भी हमारे प्रभु ने वही क्लास में भक्ति का बढ़ाने में, इसमें भी यही पॉइंट डिस्कस किए थे। इसमें भक्ति कैसा बढ़ता है, तो ये वाला भी बोले थे इसमें। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतवृत्ते षड फिर भक्ति प्रसिद्धति।
कौन सा डाउन करता है अच्छी चीज? कौन सा डाउन करता है? जनसंग एक है ना, प्रजल्प नियमाग्रह, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, धनसंग च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। कौन सा हो गया? अच्छे भक्ति का अच्छे। इसलिए बीच बीच में आप लोग डिस्कस भी अपना करिए, इसको लिखिए और डिस्कस करिए। एक एक इसका ऊपर में आप ऐसे लिखिए, एक श्लोक हो उसका ऊपर में ऐसे लिखिए, पढ़िए एंड लिखिए डिफरेंट जगह से। हमको उत्साह निश्चय धैर्य ये भक्ति कैसे बढ़ाता है इसको पढ़िए और उसके बाद उसका ऊपर लिखिए। सिमिलरली भक्ति घटाता है कैसे है, तो अत्याहार लिखिए, अत्याहार प्रयास जल्प नियमाग्रह जनसंग लोल्यम, छह चीज। अति आहार अत्याहार इसको हम पूरा डिटेल डिस्कस भी हुआ पहले, इसके ऊपर कोई बोल सकते अत्याहार? जितेश वो अति आहार अत्याहार, इसको नहीं, अत्याहार को नहीं बोल सकते हैं। अति आहार, आहार में से खाना, आहार में से एक्सेप्ट करना है, तो कोई भी चीज को अति आहार में से ज्यादा खाना से भी प्रॉब्लम है। हाँ, और जाना खाली खाना नहीं है, आहार में कुछ लेना ग्रहण करना है ना। तो इसे खाना आपका कितना खाना चाहिए, हम लोग का प्रसाद कितना लेना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड है? हम तो नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टैंडर्ड है क्या कुछ? आपका बेली का कितना परसेंटेज खाना लेना चाहिए? 1/6 नहीं, 50% आप प्रसाद लोगे, 25% पानी है, 25% एयर रहेगा गैप। आयुर्वेदिक का हिसाब से हमारे टीचर उस टाइम बताया। तो अत्याहार ये हो गया। सेकंड अत्याहार क्या है? कोई भी चीज आपका घर में नहीं रहना चाहिए, हमारे टीचर बोले, जो कि 6 महीना तक आप यूज नहीं करते उसको नहीं रखना है। यू शुड नॉट कलेक्ट दैट वन। कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी अत्याहार वो भी है, लेकिन हम लोग का पूरा कपड़ा भरा रहता है। उसी में बोलते हैं गैरेज, फिर बोलते हैं कि अमेरिका में देखिए एक बड़ा बड़ा गैरेज है, गैरेज सेल होता है, मतलब उसमें पूरा स्क्रैप भरा रहता है। सो लाइक दिस हम लोग का भी पुराना गैरेज होगा, उसमें भी सारी चीज पड़ा रहता होगा, अभी वो डिस्पोज नहीं होता है। उस टाइप का अत्याहार मतलब नॉट ओनली दैट। सिमिलरली हमारे टीचर बोलते हैं कि ये सब आता है, कोई फिलाटेलिस्ट है क्या है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टिंग ऑफ क्या पैसा है, पैसा जब डिफरेंट वैरायटी पैसा 10 पैसा 5 पैसा हम लोग पहले कलेक्ट करते हैं, उसको क्या होते हैं? फिलाटेलिस्ट ना। इसलिए कोई स्टाम्प कलेक्शन करता है, फिलाटेलिस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज को कलेक्ट करके रखना है। ये कोई जरूरत नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देते थे। तो इसीलिए जो जितना जरूरत है, मतलब कहने का मतलब है आपका मेंटेनेंस के लिए जितना जरूरत है उतना कपड़ा रखो, उतना जूता रखो, उतना ये रखो, मतलब 50 तो नहीं रखना है। 50 कपड़ा, 50 जूता, 50 ये सब नहीं रखना है। कोई कोई इसका है, बहुत लोग इसको 300 400 500 साड़ी निकालता है। हमारे ये पहले के पॉलिटिशियन थी, we should not tell their name, but उसका 500 या ऊपर में साड़ी होगी, फेमस थी साउथ इंडिया में। उस टाइप का है, बहुत लोग का पास में है, 300 400 500 साड़ी है, 200 300 जूता है, सैंडल्स है। हम लोग को 1 2 होने से ठीक है, कपड़ा 4 5 होने से मैक्स ठीक है। तो ये अत्याहार में आ जाता है सब, खाना से अत्याहार। देन प्रयास मीन्स क्या है? You should interact. If you don't interact, you will not remember. मतलब इंटरेक्ट करने से दिमाग का ऊपर कुछ प्रेशर पड़ता है, तो दिमाग फिर सोचता है, वो इंप्रेशन रहेगा।
नहीं तो ऐसे वन वे थ्रो है, इसलिए कितना बार हुआ कोई बोल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज कोई दिमाग को जोर नहीं डालते, हम लोग सोचते नहीं है। प्रयास मीन्स क्या है, जो संस्कृत में है प्रयास, उड़िया में भी प्रयास है, हिंदी में भी प्रयास है। प्रयास मीन्स क्या है? प्रयास मतलब तो हिंदी ऐसा मतलब लगता है कि ट्राई करना। ठीक है, तो प्रयास में ट्राई करने में क्या खराबी है? भक्ति में क्यों खराब होगा? तो प्रयास का वर्ड क्यों लिखा है, किसके लिए लगा है? ये व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड एट ये भक्ति का जो छह में एक अत्याहार खराब है, प्रयास भी क्यों खराब है? प्रयास इसलिए खराब नहीं है कि भक्ति में प्रयास करना खराब नहीं है, हम मेटेरियलिस्टिक चीज को प्रयास ज्यादा नहीं करने का, समझ रहे हो? जी। आप चेष्टा भक्ति में जितना करो अच्छा है, प्रयास करना है, लेकिन दो टाइप का प्रयास होता है, एक भक्ति का प्रयास, एक मेटेरियलिस्टिक प्रयास। तो मेटेरियलिस्टिक चीज के लिए प्रयास नहीं करना है ज्यादा, आप समझ रहे हो? जी गुरुजी। हम लोग सिविल सर्विस दे रहे थे ना, मैं दे रहा था, तो दिया एज लास्ट तक दिया ना, नहीं हमारे टीचर बोलते भाई देना 2-3 का दे दो, उसका नहीं हुआ छोड़ दो, तो इस तरह का बोलते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो हम लोग कोई चीज को प्राप्त करने के लिए मेटेरियलिस्टिक के बार बार पीछे पड़ा रहते हैं, उससे हमारा भक्ति विनाश होता है। एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दिया, ऐसे ही मतलब समझ में आया? जी जी। तो हम लोग को कोई चीज को प्राप्त करने के लिए हम उसका पीछे पड़ा रहते हैं, भक्ति के लिए पीछे नहीं पड़ते हैं। भक्ति में प्रयास करना अच्छा है, आप जितना एंडियोवर लगाओ, लेकिन मेटेरियल चीज को लेकर एंडियोवर नहीं करना ज्यादा। वो जितना मिलना है ठीक है, मिल गया ठीक है, अदरवाइज बस प्यारा प्रयास होते हैं। प्रजल्प जनरली कहने से ही नेगेटिव प्रजल्प को ही बुझाता है, लेकिन प्रजल्प भी दो टाइप का है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जनरल टेंडेंसी प्रजल्प मीन्स नेगेटिव ही सोचा जाता है। प्रजल्प मीन्स कुछ बात बकबक करना है, कोई टाइम बेकार वेस्ट करना है बातचीत करके। फ्रेंड से मिलने से क्या करता है? प्रजल्प करता है। भगवान को छोड़ के जो बात करता है उसको प्रजल्प। ऑफ कोर्स पॉजिटिव प्रजल्प मीन्स भगवान के बारे में डिस्कस करना, पॉजिटिव प्रजल्प। लेकिन इसमें भी हमारा टीचर एक एग्जाम्पल दिया है, कभी कभी भक्त से मिलने से रात 2 बजे तक 3 बजे तक बैठ के भगवान के बारे में डिस्कस करेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ऐसे भी बोला है। कितना सटल चीज को बताया भी है, इसलिए प्रजल्प। देन नियमाग्रह एटलीस्ट एक आदमी इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा, एटलीस्ट एक आदमी भी बोलेंगे तो खुशी लगेगा। 6 से इम्पोर्टेंट 2-3 तो वर्ड को अगर याद रखेंगे, नियमाग्रह, हम लोग पूरा उसका ऊपर में क्लास किया है नियमाग्रह ऊपर में। हाँ बताइए। नियमाग्रह को पढ़ेंगे तो नियम प्लस आग्रह मीन्स ओवर जेलसनेस जो है, रूल इन फॉलोइंग रूल्स में चले जाते हैं, या फिर जो और फिर उस रूल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप थोड़ा 50% ठीक बोला। इसमें दो टाइप का है, नियमाग्रह को ब्रेक करने से नियमों प्लस अग्रह तो नियमाग्रह होता है, अग्रह, और एक नियम प्लस आग्रह वो भी नियमाग्रह। अग्रह और आग्रह दोनों है इसमें, आप समझो, उसका दो मीनिंग है इसमें। ट्राई टू ध्यान देकर सुनिए और उसको फिर आप इजी है। मतलब हम लोग क्या है ना, हम सोच रहे हैं इसको क्यों समझ में नहीं आ रहा, हम लोग समझते नहीं है। एक बार समझ जाएंगे ना तो स्टोरी जैसे आपको याद रह जाएगा। हमारे टीचर बोला था, हम उसी को ही बोलते हैं और कुछ नया मेरा नहीं। तो नियमाग्रह, नियमो अग्रह नियमाग्रह, नियम आग्रह नियमाग्रह, प्रोपाद इस टाइप का एक्सप्लेन किया है। अग्रह में ग्रहण नहीं करने को क्या बोलते हैं? अग्रह। हम ग्रह में ग्रहण करेंगे, अग्रह में नहीं ग्रहण करेंगे, तो नियम को ग्रहण नहीं करेंगे, नियम आग्रह वो भी होता है नियम अग्रह। नियम को नहीं मानना है, जो प्रोसेस में दिया गया नियम को नहीं मानना है, इसको बोलते नियम आग्रह। और नियम आग्रह, आग्रह में ग्रहण करते हैं, आग्रह साथ लेते हैं, लेकिन पर्पस पता नहीं है, इसको भी नियमाग्रह कहते हैं। बिल्कुल रूल्स को नहीं मानना है, दैट इज आल्सो नियमाग्रह। मानना है विदाउट फॉलोइंग, विदाउट नोइंग द पर्पस, उसको भी नियमाग्रह बोलते हैं। समझिए, सपोज एग्जांपल, एकादशी नहीं करना नियमाग्रह है, एकादशी करना है लेकिन पता नहीं एकादशी क्यों करते हैं, ये भी नियमाग्रह में आता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल?
और कुछ डाउट है किसी को? किसी डाउट है? नितेश जी डाउट है किसी क्लियर है? जी जी प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम याद रहेगा ना गलती होगा? याद रहेगा। यार इसमें याद रखने का क्या डिफिकल्टी है? नहीं हो गया। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा चीज को छोड़िए, ये सिंपल चीज को याद रख सकते हैं ना हम लोग। ये नहीं याद रहता है, श्लोक नहीं याद रहता है, ठीक है, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के रहने से याद रहेगा नहीं क्या? ठीक है, आप 6 को याद नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब एक वर्ड बोला जाएगा नियमाग्रह तब तो याद आएगा ना नियमाग्रह मतलब क्या है। जी वहां तक तो अलाउड है या नहीं है? सपोज आपको याद नहीं है कि 6 टाइप का क्या है, भक्ति बढ़ाता है, याद नहीं है, लेकिन जब उसका एक एक वर्ड बोला जाएगा तब तो उसका मीनिंग पता चल जाना चाहिए ना? नहीं जी जी तो उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग हुआ तब तो पता चलेगा। 6 श्लोक याद नहीं रहा, 6 ये नहीं रहा, हम चाहने से याद रखेंगे, रख सकते हैं, लेकिन नहीं रहा, लेकिन जब एक एक वर्ड बोल दिया जाएगा नियमाग्रह तो समझ में आ जाएगा, आना चाहिए है ना? नहीं तो एटलीस्ट पूछना तक करेगा तो एनकरेज लगेगा ना दूसरा को भी। लेकिन उसको आप कोई नहीं करोगे तो खाली पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम आगे नहीं समझते हैं, कल को भक्ति में बढ़ नहीं सकते। प्रॉब्लम यही हो रहा है, थ्योरी हमको पता है ना से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे ना, हम थ्योरी पता नहीं है लाइफ में, इसको इसी चीज को तो इम्प्लीमेंट करना है और क्या करना है, आप समझ नहीं रहे हैं। प्रज्वल को अवॉइड करना है जिसमें बोला है ना, अत्याहार को अवॉइड करो, प्रयास को अवॉइड करो, प्रज्वल को नियम आग्रह को अवॉइड करो, जनसंघ को त्याग करो। लोलियम मीन्स ग्रीड, लोभ, मेटेरियलिस्टिक चीज के लिए लोभ नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल के लिए होना चाहिए। तो ये 6 चीजें अभी किसी को समझे? मेरा क्लास दूसरा से दूसरा आएगा, एक वर्ड से इधर आ गया हम, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रहलाद किया था उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए लोगों को पता है, हमको पता ना चाहिए भक्ति में हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी पता है तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कोई पे गलत चीज क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट में मैं गलत कर रहा हूँ बोलकर हमको पता ना चाहिए। हम ओवर रिपीटिंग कर देंगे तो तैयार तो सवेरे उठ नहीं पाएंगे। हाँ? हम हमारा केस में भी एप्लीकेबल है, आपका केस में भी एप्लीकेबल, सबका केस एप्लीकेबल है नहीं? तो इसीलिए हम 1000 चीज रखेगा तो उसमें टाइम चला जाता है इसको मेंटेन करने के लिए, और त्योहार में ये आता है नहीं आता है जी तो उसमें चला जाएगा तो भक्ति में टाइम कहाँ है? सिमिलरली ओवर एंड ओवर कुछ चीज पाने के लिए, सपोज हम कोई इसमें चीज में कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें कुछ प्राप्त होना है, उसका पीछे पड़े रहेंगे, भक्ति डाउन हो जाएगा, होगा नहीं? यस तो इसमें समझने के लिए कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं, डिफिकल्टी तो नहीं। नेक्स्ट टाइम जितना मैं नाम याद रख रहा हूँ, सुतापा प्रभु, सचदेव प्रभु एंड श्याम प्रभु जानते हैं, मित्र रानी माता जी एंड मोती जी, नितेश प्रभु, कुलमणि प्रभु, ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको याद रखिए और इसको रिपीट करिए, कल इसको फिर रिपीट करिए। भक्ति का आज जाइए, फिर नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन वहीं पे किताब नहीं होने से भी आप जाइए, वेदाभ्यास में मारिए, उसको आएगा, उसमें 4 श्लोक को पढ़िए, पहला 4-6 श्लोक है, तो अभी उसी 6 श्लोक को लाइफ में पहले इंप्लीमेंट करने से भक्ति में बढ़ सकता है और भक्ति में जो ऑब्स्ट्रक्शन उसको हटा सकता है। तो हम लोग आगे चैप्टर 6 तक पहुंच गया, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ा देर में, थोड़ा दिन में। तो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट को पता नहीं है, याद नहीं है, या समझिएगा नहीं, हम चैप्टर 6 में पढ़ लिया, मैं इससे चैप्टर से पढ़ा ही नहीं अभी तक, ये तो जस्ट श्रीमद् भागवतम पढ़ा ही नहीं, बिकॉज हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, ये कहना नहीं चाहिए गुरु कृपा से, ये किताब पढ़ोगे सबको सब समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये तो स्टोरी है, लेकिन स्टोरी पढ़ने से कुछ नहीं है, स्टोरी तो हम पढ़ के सुन लेंगे फिर भूल भी जाते हैं हम लोग, लेकिन उसमें क्या बोला गया है एक एक लाइन, उसी को फंडामेंटल, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप थोड़ा सा अटेम्प्ट लगाओगे तो बड़ा बड़ा चीज को अटेंड कर सकते हो। जिसका फंडामेंटल नहीं ठीक नहीं है, वो जितना भी ऊपर पढ़े, जितना भी मकान बनाए, वो कोई फायदा नहीं, वो मकान गिर जाएगा, 100 महला बनाएगा तभी गिर जाएगा। इसलिए फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग,
आई एम वेरी मच इंडिपेंडेंट टू माय टीचर एंड गुरु महाराज फॉर दैट। दे लोग बहुत फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं एक्चुअली। तो हम लोग कोई आकाश ट्यूशन आकाश में जाते हैं, कोई एनईटी का ट्यूशन लेता है, कुछ करता है, फाउंडेशन नहीं होगा, वो ट्यूशन जाएगा ना, उधर जाके कुछ नहीं कर पाता है। हमारा ये देखा हुआ है। तो वो खाली टाइम बर्बाद होकर आता है, पढ़ाई करने के लिए गया था, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट आउट 0, बिकॉज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तना, डिटर्मिनेशन बोलने से स्पैरो का बात आएगा, ये कॉमन है। ये सब एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया था, उसी एग्जाम्पल को हम लोग रिपीट करते हैं। तो अभी देखिए प्रताप जी का डिटर्मिनेशन का चल रहा है, कैसे वो भगवान को मिले, इसका ऊपर में स्टडी करो, एक पीएचडी स्टडी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि प्रताप रुद्र को भगवान मना कर दिए मिलने के लिए, लेकिन वो क्या क्या अटेम्प्ट लगाया। हम लोग को किसी को पैरवी करना है तो यहाँ सीखो कैसे पैरवी करना पड़ता है। भगवान का पास में पैरवी करने के लिए किस टाइप का भक्त का, एक भक्त फेल हो गया, दूसरा भक्त का अप्रोच किया, तीसरा भक्त का अप्रोच किया, सबको अप्रोच किया, उसके बाद में भगवान ने राजी हो गया। इससे सीखना पड़ता है क्या डिटर्मिनेशन है। बोला अगर नहीं मिलेंगे, वो बोल रहे हैं तो मैं भी मेरा लाइफ नहीं रोकूंगा, छोड़ दूंगा, डू और डाई, डिटर्मिनेशन। तो चैतन्य चैतन्य में इस टाइप का जो है लीला है भगवान ने किए हैं, उससे भक्त भगवान के साथ में जो लविंग रिलेशनशिप है वो भी डिस्कस हुआ है। श्याम कृष्ण प्रभु आप बताइए, वो थोड़ा इन लोग को 6 भक्ति का 6 लविंग प्रीति लक्षणम बताइए। नितेश प्रभु, भक्त से मिलने से उसका कैसे रेसिप्रोकेट करता है भक्ति में, क्या क्या करना चाहिए? 6 चीज, ये भी 6 है, सब 6 का बारे में चल रहा है। उसको बोलते हैं प्रीति लक्षणम। क्या बोलते प्रभु जी? When a devotee meets another devotee, जी जी या आप एक भक्त का घर में जाते हो या भक्त आपका घर में आता है, तो आपका दोनों का बीच में प्रीति लक्षणम, मतलब प्रीति मीन्स क्या, लविंग एक्सचेंजेस। क्या क्या लविंग एक्सचेंजेस रेकमेंड किया गया है नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, ये जो चल रहा है ना, ये सीरीज में बोला पहले, उसमें दिया है 104 श्लोक आई थिंक, प्रीति लक्षण शॉर्ट विधि 6 प्रीति लक्षण है। इसको इम्प्लीमेंट करना है हमारे लाइफ में, इसीलिए जो जो बोल रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें कि जो प्रतिलक्षण मतलब हम लविंग एक्सचेंज जो हम लोग एक डिवोटी के साथ करेंगे तो प्रीति लक्षणम, प्रीति मीन्स लविंग, हाँ प्रीति लक्षणम, तो गिफ्ट कुछ लेकर के जाएंगे जो उनके यहाँ जाएंगे, देख करके ही बोल रहा हूँ। मतलब ये दिखाता है कि आप अप्रिसिएशन करते हैं सर्विस में और अफेक्शन फॉर अ पर्सन। फिर एक्सेप्टिंग दी गिफ्ट, यानी कि ये प्रतिग्रहती, मतलब कि जब कुछ हम गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं डिवोटी से कुछ गिफ्ट, तो ये एक बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है, मतलब फ्रेंडशिप को और म्यूचुअल ट्रस्ट को। ये दिखाता है कि मतलब वैल्यू ऑफ ऑफरिंग एंड वांट टू रेसिप्रोकेट देयर लव। देन कि अपने माइंड को नहीं, एक मिनट ऐसे बोलना है, पहले आप 6 चीज को बताओ, देन उसको एक्सप्लेनेशन दो। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, 1 2 3 बच्चे जैसे बोलना पड़ेगा ना, 1 में ये है, 2 ये है, 3 4 5 6, देन उसके बाद में इंडिविजुअल को फिर एक्सप्लेन करो। दैट इज टीचर्स का गुण होता है। सो दैट जो इस लेवल तक भी बच्चे नहीं समझेगा तो फिर क्या कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बोलना पड़ता है। 1 में 1 है, उसका बाद में एक बार 6 बोल देगा, A1 2 3 4 5 6 जैसे बताए। मैं देखो, ददाती नंबर 1 में आ गया, प्रतिज्ञाति नंबर 2, थर्ड में गुह्यम गुह्यम आख्याति, थर्ड में 4 में पृच्छति, उसका बाद में भुंगते भोजयते, तो 6 5 भुंगते देन 6 भोजयते, ये षड भी मैं 6 प्रतिलक्षण ददाती प्रतिज्ञाति भुंगते भोजयते चैव गुह्यम आख्याति पृच्छति षड भी ये षड्विधि प्रीति लक्षणम, षड्विधि प्रीति लक्षण, 6 प्रीति लक्षण होता है भक्त का साथ में मिलने से या इंटरेक्ट करने से। किस टाइप का इंटरेक्ट करना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल हो गया ददाती, ददाती सबको मालूम है, दान देना, कुछ देना, गिफ्ट देना, उसका ददाती।
प्रतिगृह्णाति, गृहिणी मीन्स ग्रहण करना, प्रतिगृह्णाति मीन्स उसका डिटेल आएगा। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, गुह्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल, आख्याति मीन्स बोलना, कॉन्फिडेंशियल चीज को, अपना हार्ट का कॉन्फिडेंशियल चीज को बोलना, फिर पूछना उनसे, है घूमते, घूमते मीन्स खाना खाना, प्रसाद खाना, भोजयते मीन्स खिलाना। ये समझ गया, 3 देना 3 लेना। इसमें 6 से जो जाएगा पितृलक्षण 2 का बाद में डिटेक्ट करेगा, 3 वो ये करेगा, वो 3 दूसरा आदमी करेगा। समझ में आ गया? और कुछ डाउट है तो इसमें डिटेल्स में बोल देता हूँ थोड़ा सा। ददाती गिफ्ट, गिफ्ट कौन सा गिफ्ट लेना है उसको बड़ा लेक्चर है। जो आप कहीं भक्त का घर में जाओगे क्या लेके जाओगे बताओ? कुछ भगवान को ऑफर करने के लिए से कुछ फ्रूट्स ले लिए, कोई भी चीज उसका भक्ति में बढ़ाएगा। हम भक्त के पास में जाते हैं, वी हैव टू टेक सम गिफ्ट व्हिच विल हेल्प द अदर पर्सन इन इंक्रीजिंग इन देयर डिवोशन रिलेटेड टू कृष्णा। ये समझ में आया? हम लोग दूसरा चीज नहीं जाते हैं लेके, मछली माछ मछली मंगसी आपका उधर गांव में, मतलब हम लोग गांव में है ना, लेके चला जाएंगे, भक्त का चलेगा। बंगाल में गिफ्ट लेके जाएगा, स्वीट्स लेके जाता है ना, उसी टाइप का। कहाँ पे क्या कोई मछली लेके चलाते हैं कहीं किसी का घर में, तो आप भी मछली लेके चला जाओगे तो होगा नहीं। तो इसका मतलब जो भक्ति, मतलब भक्त जो है दादाजी क्या करता है, जो उसको भक्ति में बढ़ाएगा। मैं और किस टाइप का गिफ्ट लेना है, उस पोजीशन में जो आदमी का पास जा रहा है उस वो भक्ति में किस लेवल में है और उसको वो हैंडल कर पाएगा, वो भी देखना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं कि चला जाएगा। इसमें हम विराट लेक्चर हमारा टीचर दिया था, एक 3 दिन का लेक्चर या शायद बड़ा लेक्चर दिया, लेकिन उसका समरी में बोल रहा हूँ बहुत शॉर्टली। 1-2 एग्जाम्पल याद है टीचर ने दिया था, उसको मैं बताता हूँ। आप एग्जाम्पल है, वो बोलते हैं कि ठीक है हम गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं एक हाथी खरीद लूंगा। हाथी लेके मैं, एक मेरा फ्रेंड रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ, वो मुंबई में एक फ्लोर एक अपार्टमेंट में रहता है, मैं भी 100 फ्लोर अपार्टमेंट है वहां रहता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में पैसा भी है और मैं अच्छा चीज देना चाहता हूँ उसको। मैं तो हाथी बहुत कॉस्टली होता है, तो लेके चला गया हाथी देने के लिए। वो कहाँ रखेगा लेके, अपार्टमेंट में रहता है, उसको हाथी को रखने के लिए जगह ही उसका है कहाँ पे, नीचे में उसका जमीन भी नहीं है रखने के लिए, टाइम भी नहीं है, तो आप हाथी दे दिया। अच्छा, दूसरा है कि हाथी दिया, बहुत पैसा दे के खरीद के दिया, वो भी ठीक नहीं है, और जो उसका कैपेबिलिटी है उससे कम भी दिया, वो भी ठीक नहीं है। आप समझ में? हम लोग ठीक है मेरे पास में 1 लाख रुपया है, मैं कभी जाऊंगा, मैं भक्ति में तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिया, तुलसी पत्ता लेके भी भगवान का देने से बहुत अच्छा है, लेकिन हम हमारा और भी कुछ दे सकते थे, वो नहीं दे रहे हम लोग। अब समझ रहे हो? किसी को, हमारा एग्जाम्पल में देता हूँ, हमारा वही होता है, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। हम किसी का पास में गया, सपोज हम देखेगा उसका पास में क्या क्या किताब है, पता होना चाहिए। भक्ति में हम जा रहे हैं कोई किताब लेके, जो ऑलरेडी एक किताब उसका पास में होगा, भगवदगीता आपका घर में है, हमको पता है, मैं दोबारा आपको भगवदगीता गिफ्ट दे दूं तो कोई उतना कोई फायदामंद तो होगा नहीं, आप किसी को फिर दे दोगे कोई बात नहीं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि आपका पास में क्या क्या है, आप किस लेवल में है। अगर पता नहीं है तो आप कॉमन चीज ले जाइए, लेकिन पता है तो उस टाइप का चीज को रिपीट मत करिए जो कि ऑलरेडी है। इसीलिए हमारे टीचर ने एग्जाम्पल दिया था एक बार, भैया हमारा गिफ्ट एक्सचेंज होता है, प्रीतिलक्षण होता है, वो करते थे यात्रा का टाइम में सीमाचलम में 300 भक्त उस टाइम आते थे, तो क्या ना, हाँ चलिए गुरु महाराज टीचर्स के और माता जी माता जी के लेके हम जाते थे, क्या लेना है चलो यार कॉमन है, वो ऐसे एग्जाम्पल दिए थे। हम लोग लेके जाते भी वैसे ही है, क्या है, ठीक है एक धोती लेके चला गया और माता जी के लिए साड़ी। अरे 350 से 350 भक्त से 300 लोग ऐसे साड़ी और धोती लेके जाएंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे उसको लेके। ये एग्जाम्पल डायरेक्टली दिए थे, और टीचर्स ना भाई वो एग्जाम्पल बताते, हम तो इसको ध्यान याद है इसलिए। तो बोलते हैं क्या मैं धोती का दुकान खोल दूं क्या, ऐसे ही टीचर ने बोलते हैं कि
डू यू थिंक दैट आप इतना जो धोती लेकर आया, मेरे को धोती का दुकान में है, उसमें बोलते हैं कि 7 हाथी का धोती, 8 हाथ का धोती, 9 हाथ का, डिफरेंट वैरायटी और धोती हमारे पास में जाता है। देखिए कितना डायरेक्टली बात करते हैं हमारे टीचर ने और शिक्षा दिया, इसीलिए याद है। आज का बात नहीं है, ये 20 साल का बात है, पहले बात, या 18 साल का पहले का बात है। समझिए कि बहुत सारी चीज बताया, तो इसे ये क्यों याद है, क्योंकि इसी टाइप का डायरेक्टली आंसर वो दिया और समझा दिया, और हम लोग क्या गलती करते हैं उसको उसको समझना चाहिए। मैं एक बार हड़बड़ी में चला गया लेके मतलब इसको चला गया, और वहां पे तो सबसे कॉस्टली बुक क्या था, ऑफ कोर्स एट द टाइम में उनका वैल्यू नहीं जानता था कि हिजोले भक्ति दंडगोस्वामी महाराज का किताब था, साइंस एंड सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, उस टाइम में 500 रुपीज का किताब था। तो मेरे पास टाइम नहीं था, देखिए डीपली सुनिए इसको। तो मैं लेके चला गया, तो मैं सोचा ठीक है सर के लिए ठीक है क्योंकि पढ़ेंगे, ये थोड़ा और भी डिटेल्स होगा। मैं सोच के मेरे पास में टाइम नहीं है, कम टाइम, भाग के गया, खरीद लिया, चला गया, लेके चला गया। चाह के जब दिया, हम उसी दिन उसको मेरे को बोला, सर ने क्लास करके निकाला थे, मैं निकला और जाकर दिया कि दिस गिफ्ट आई हैव ब्रॉट टू यू, ब्रॉट फॉर यू। बोला दिस इज ऑफ नो यूज टू मी, दिस बुक इज नॉट नो यूज ऑफ मी टू मी। नेक्स्ट टाइम पंकज चांद, whenever you want to bring some gift, ask me and then give the gift. Ask me, you can ask me and can bring that gift. ये टीचर्स इस टाइप का टीचर है, आप समझेंगे। हम लोग क्यों भूल जाते हैं, उसी टाइप का डांट टीचर का नहीं पड़ेगा, कोई याद नहीं रहेगा। हमको डांट पड़ा था ना, तो इसलिए उसी को याद है, मेरा पूरा याद है। इसलिए कहाँ पे वो सिमाचलम का मंदिर का वो कल्याण मंडप में क्लास होता था, और जस्ट मंडप से नीचे होके स्टेयरकेस का नीचे में खड़े थे हम, वहां पे किताब लेके दिया था। हमको डांटा मीन्स ऐसे ही बोला, दैट इज डांट का समान है, और टीचर्स का डांटा बहुत अच्छा है, वो उसको रहता है पूरा। तो ये बोला दिस बुक इज ऑफ नो यूज टू मी, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू ब्रिंग सम गिफ्ट प्लीज आस्क मी एंड ब्रिंग दैट टाइप ऑफ गिफ्ट। मतलब गिफ्ट भी पूछ के भी लाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसमें क्लास में वो लेक्चर में देते थे किस टाइप का गिफ्ट इज कॉमन गिफ्ट। यू कैन टेक सपोज जगन्नाथ प्रसाद, प्रसाद हम लेके चला गया सूखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज गुड। आपको पता नहीं तो कुछ लक्ष्मी का गिफ्ट दे सकते हो, सो दैट ही कैन यूज इट इन कृष्णा सर्विस। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स लाइक प्रसादम एंड लक्ष्मी। एनीवेयर डाउट है तो कुछ है क्या किसको देना है पता नहीं है, इट कैन बी गिवन, है ना। देखिए मैं कहना नहीं चाहिए, अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ, खराब नहीं है, इट्स गुड। हमारा प्रोग्राम हुआ अभी उस दिन, तो मेरे पास में भगवान के लिए फ्रूट्स लाना है, तो सब कोई फ्रूट्स लेकर आ गए मेरे पास में। ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ आ गया 10 दिन के लिए, तो वो फ्रूट्स है, लेकिन वो फ्रूट्स खराब हो जाएगा, नहीं तो मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास में 10 किलो का फ्रूट्स आ गया, सेम फ्रूट्स भगवान के लिए। अभी क्या करें, तो हम तो नहीं बोल सकते भाई आप फ्रूट्स मत लाओ। देखिए ये पर्सनल लेवल में डिस्कस हो रहा है, ये दूसरा बाहर को नहीं बोलूंगा मैंने, एक ही ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं, मतलब एक ही कॉमन है, चलते हैं, कॉन्सेप्ट चल रहा है, चलो सब कोई फ्रूट्स लेकर पहुंच गए, अच्छा है, खराब नहीं है, कोई किसको मालूम नहीं तो करना चाहिए, गुड। एक तो सब कोई नहीं करते हैं, दूसरा जो भी करते हैं तो क्या है, कॉमन चीज हो गया, चलो फ्रूट्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर 50 भक्त आ गया उस दिन, सारे यदि 1-1 किलो मिनिमम फ्रूट्स लेकर आएगा, वो 50 किलो फ्रूट्स का क्या करेगा, अगेन ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट समवेयर। फॉर एग्जांपल, ये खराब है बोल के नहीं बोल रहा मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, दैट इज थिंग, है ना। तो ये चीज हो गया बढ़िया, लेकिन हाँ ये आया तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरा को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रसाद करो दीजिए। लेकिन प्रसाद एट ए टाइम भी इतना प्रसाद कहाँ बनाएगा, लोगों को 10 किलो फ्रूट्स देगा, नहीं तो किसी को बांट दो। बट नहीं, एक जो मेरा ये याद है, ये वाला जो धोती का, तो बोला बढ़िया है, 300 धोती है मेरे पास में, पहुंच गया, मैं भी 300 धोती का दुकान खोल देता हूँ, मेरे पास वेरायटी है, 7 हाथी का धोती, 8 हाथी का धोती, 9 हाथी का धोती, 10 हाथी का धोती। और एक एग्जाम्पल, हमारा धर्मपत्नी बैठे हंस रही है बिकॉज, और भी मेरा एग्जाम्पल है, इनको भी मालूम है, हम लोग गए थे मणिपुर में मेरा ट्रांसफर जो मैं प्रमोशन है मतलब ITS का मिला, पहले मैं ब्रॉडकास्टिंग में था, तो हमारा वहां पे मणिपुर में हमारा कैंटीन, डिफेंस कैंटीन होता था, उस कैंटीन से हम कुछ चीज खरीद लेते हैं। ये शादी होकर नया गई थी, तो ये इसको रोटी बेलना है, तो बोला इजीएस्ट क्या होगा, रोटी मेकर ले लेते हैं,
ये एग्जाम्पल मेरे को सबसे याद रहता है, बिकॉज टीचर जो बोला था मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन इसको कैसे याद है, क्योंकि टीचर जो बोला था और उस समय में ये घटना हुआ था, लाइफ में कुछ किया है, तो उसका प्लस क्या था, क्या रिजल्ट है, नेगेटिव क्या रिजल्ट है, बहुत बहुत देखा है, इसीलिए ये गुरुदेव कृपा से तो हम लोग चला गया, तो ले लिया रोटी मेकर। अच्छा, वो रोटी मेकर क्या है ना, वो रोटी मतलब आजकल है वो एक लोहा का स्टील का है, उसका ऊपर में अंदर में एक रख दो आटा, उसका अंदर प्रेस कर दोगे, वो गोल गोल बन जाएगा, ताकि रोटी मेकर मतलब रोटी मेकर नॉट दिस थिंग्स, मतलब बेलना बेलना पड़ी है, हाँ उसी टाइप का, नॉट दैट इसको रोटी बना देगा, कच्चा है रहेगा। इसका इसको यूज क्या देखा नहीं, लेके आगे हम तो पता नहीं था, कैंटीन से मांग ले, रोटी मेकर है लिखा है, दे दो, ले लिया, खरीद लिया, उसका तो क्या होगा, ऐसा जाके है। फिर हम लोग का रिटर्न करना था वहां से फ्लाइट में, तो मेरा फ्लाइट में क्या है 20 किलो अलाउड है, ये रोटी मेकर जो था इसका हेवी था, ये वाला वजन शायद 2 किलो होगा, तो मेरा तो सारे सामान ट्रांसपोर्ट मतलब सामान लेके आ रहा हूँ, तो मेकर को लेकर मैं आऊंगा, 2 किलो का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा सर, तो इसलिए हम लोग क्या किया, मेरा याद है ये बैठे हुए हम लोग हंसते हैं इसका, पर मैं बात हंसना है नहीं हंसना चाहिए, लेकिन हम लोग हंसते हैं। हम क्या यार, हमारा एक फ्रेंड था ITS ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, मेरा बुल्ला में पढ़ता था, लेकिन ही इज फ्रॉम इम्फाल ओनली, वो पहले था हेमंत नवरेम, नहीं हेमंत नवरेम नहीं था, लेकिन उसका और एक स्टेशन इंजीनियर थे वो महाराष्ट्र से, तो वो आए थे, वो फैमिली नहीं था, वो अकेला रहते थे, हम लोग बोला कुछ जाने का टाइम किस किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो हम सोचा ठीक है ये गिफ्ट है उनको दे देते हैं, बिकॉज वो रोटी बनाए इन दिस दैट आई, बट मन में क्या था, पहले मेरा मन में है इसको कैसे हम डिस्पोज करना है, तो डिस्पोज मतलब लेकर नहीं जाना है, या फ्लाइट में जाने से पैसा पड़ेगा, तो इसीलिए किसी को इस टाइप का है गिफ्ट दे देते हैं, तो कुछ ही को कुछ देना था, तो वो उनको हम दे दिया इसको, कुछ दिन का बाद पता चला वो यूज नहीं किए, वो मेरा जो फ्रेंड है वो रहता है हेमंत असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर, उसका नीचे में, वो उनको गिफ्ट दे दिए मेरे को तो पता किया कि वो जाके उसका घर में वो गिफ्ट पहुंचा है, तो क्या क्यों बोल रहा हूँ ये, अब देखो इस चीज को हमको याद क्यों है, आप बोलना कि याद नहीं रहता है, बिकॉज आप करते नहीं है, जो सुन लिया ना उसको थोड़ा सा करिए, करने का टाइम में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हम लोग नहीं करेंगे तो याद कैसे आएगा, करने में गलती होगा सुधरेंगे, लेकिन हम लोग करते ही नहीं है, तो प्रीति लक्षण कोई किसी से मिलने से ये 6 चीज अगर करेगा तो उसको प्रीति बढ़ाता है भक्त का बीच में, आप समझ रहे हो नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अमय प्रभु ने कभी हमारे घर में आया शुरू से, कभी एक दिन में खाली हाथ में नहीं देखा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, इसीलिए क्योंकि ये हमारा टीचर बताया था, और हम प्रभु से जब मिला, प्रभु हर टाइम में सेम प्रीति रक्षण करता है, तो इसलिए मैं देखा ये आदमी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक पॉइंट एक एप्लीकेशन पॉइंट बोल रहा हूँ, तो अब मेरे को समझ में आ गया ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों को समझा है और इसको करता भी है जो अमय प्रभु ने, तो इसीलिए हमारा टीचर का ऑलमोस्ट सेम चीज इनका पास में देखा, इसलिए मैंने को एक्सेप्ट किया कभी भी, तो ये हो गया प्रीति लक्षण का, बात में एक पॉइंट है ददाती प्रतिगिरना थी, आप आया लेके कुछ गिफ्ट है, दूसरा उसको गिफ्ट देना चाहिए, he has to give some gift in return gift, और इसी एग्जाम्पल में आता है हमारा टीचर बोला भाई तुम्हारा बर्थडे बच्चा का करना है, ऐसे अगर भी करना है भक्ति में करो, लेकिन कभी नहीं बच्चा को पता नहीं होना चाहिए, उसका मन में डेवलप नहीं करना चाहिए कि आजकल जैसे होता है कि मेरा बर्थडे आएगा तो क्या आएगा ना, सारे लोग आएंगे तो सब गिफ्ट लेके आएंगे, लेकिन बच्चा का इसमें ऊपर में क्या इफेक्ट आया, उसको खाली पाने का इच्छा रहा है सब समय, आई वांट टू गेट समथिंग, मेरा बर्थडे आएगा मेरे को मिलना है, मेरे को मिलना है, उसका मन में हम लोग कभी पिता माता कभी डेवलप नहीं करते हैं, मतलब बर्थडे आया तो मतलब गिफ्ट, यू हैव टू गिव गिफ्ट, वो हम लोग डेवलप नहीं करते हैं, इसीलिए चलते भक्त का बच्चा और दूसरा का बच्चे के बीच में ये डिफरेंस हो जाता है, उसके कॉन्शियसनेस में आता है खाली पाना है फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द पॉइंट्स, देना बोल के उसका है नहीं कुछ, हम लोग खाली प्रसाद पाएंगे, प्रसाद देंगे, कभी खिलाएंगे नहीं, कभी हम लोग सोचते हैं खबर हमारा ग्रुप ऑफ कम्युनिटी 20 कम्युनिटी है, अगर 20 कम्युनिटी एक महीना में करेगा तो 1.5 साल में एक बार पड़ेगा, या अगर 12 डिवोटी है तो 1 साल में एक बार प्रोग्राम करेगा तो 12 प्रोग्राम होगा, हम शुरू में इसे ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं,
क्योंकि 12 लोग से कोई भी एक दो करेंगे और रेस्ट करेंगे नहीं, कभी सालों सालों चला जाएगा। लेकिन सिमिलरली हम लोग कहीं जाते हैं, भाई हम तो एक ही बार खिलाया, लेकिन हम तो अगर 300 डिवोटी 200 डिवोटी, हम तो 299 बार में फ्री में प्रसाद पाया। So that's why this community should grow. This is one side point. तो इसलिए हमारे बेटा का बर्थडे आने से हम लोग को भी बताएंगे कि बर्थडे है। एक बार वो बच्चा छोटा था तो बोला, मैं बोला देख तुम्हारा बर्थडे बट यू शुड नॉट, हम लोग कुछ गिफ्ट नहीं लेना है। मैंने गिफ्ट में बोला नहीं, तो तुमको क्या गिफ्ट चाहिए? मेरे को याद है ये बात। तो उसका बेटे बोला था पिताजी हमको एरोप्लेन चाहिए, याद है ना? एरोप्लेन, तो ये एरोप्लेन लाया। उसी दिन एरोप्लेन तो जो छोटा टॉय वाला बैटरी वाला ऑपरेटेड, उसी दिन वो उड़ाया और उसका तोड़ दिया। बट एनीवे, तो वो जो है हम लोग इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट को करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज और एक है जिसको हम करते नहीं है। ये तो हो गया इन फिजिकल टर्म्स में, लेकिन दूसरा एक चीज नहीं करते, गुह्यम आख्याति पृच्छति, जिसके चलते मैं बार बार कहता रहता हूँ। कहाँ शास्त्र में है? यहाँ पे है, बहुत सब जगह में है और यहाँ पे है। भक्ति जो भक्त तो देखेगा क्या कहेगा? प्रज्वल करेगा नहीं, तो ठीक है भगवान के बारे में डिस्कस करेगा, लेकिन उसमें एक गुह्यम आख्याति है और पृच्छति है। कॉन्फिडेंशियल हमारा हार्ट में क्या, भक्ति में हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम कोई सीनियर डिवोटी के पास में जाते हैं, हमको ओपन दी हार्ट करना पड़ता है। गुह्यम आख्याति कॉन्फिडेंशियल चीज को बोलना पड़ेगा। और हमारे टीचर बोलते हैं डिवोटीज आर नॉट लाइक द ऑर्डिनरी पीपल, दे नो इट वेरी वेल, एवरीथिंग, आपका क्या प्रॉब्लम है पता है, एंड दे विल नेवर एक्सप्लॉइट यू। एंड ये भी बोला, इफ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन सम डिवोटी, नॉट ऑल द डिवोटीज, जो कॉन्फिडेंशियल डिवोटी आपको लगता है आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, डेफिनेटली भक्त तो एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, फिर भी आपका क्लोज जो है उसका पास में जाके आपका हार्ट ओपन करना है। ओपन हार्ट नहीं करेंगे तो आपका ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होगा, तो आपका जो कृपा जो है ना नहीं गिरेगा, अंदर में नहीं आएगा भगवान कृपा, हमारा वो प्रॉब्लम चलते रहेगा। सपोज आई एम हैविंग वन बैड हैबिट, अनलेस अंटिल आई एक्सपोज इट, आई ओपन इट ऑल, नॉट इन जाके सबको जाके बताना नहीं है, लेकिन हम कोई क्लोज एंड कॉन्फिडेंस जिसे हम गाइड लेते हैं या अदरवाइज हम उसको लाइक करते हैं, उसका पास में अगर जाके बोलेंगे तो उनको शायद कुछ आंसर नहीं देंगे, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उसके चलते आपका जो प्रॉब्लम खत्म होगा। तो हमारा भी अभी रिसेंटली कुछ डिजीज है, जो डिजीज हम बताएंगे नहीं वो बढ़ गया, तो इसीलिए डिजीज को, जैसे बोला डिजीज को बताना है, मेडिसिन भागवत में लोग 3 चीज को, कल भी किससे बात कर रहा था, भाई तुम ज्यादा लोन नहीं लेना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है लोन को कंट्रोल करो। सेकंड है फायर को इमीडिएट लगने से कंट्रोल करो। थर्ड में डिजीज को इमीडिएट कंट्रोल करो। ये 3 शास्त्र भागवत में दिया गया। तो हमारा गुह्यम आख्याति पृच्छति क्या है? कॉन्फिडेंशियल चीज खोलना है। पृच्छति मीन्स पूछना है, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है हृदय में, क्या करूं, बहुत सारा नर्थ भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो देन वो आंसर दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, लेकिन उनका पास में खोलने से भगवान खुश होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा टीचर दिया, सपोज आप एक रूम में बैठा हुआ है, उसका डोर एंड विंडो सब कुछ बंद है, स्क्रीन बंद कर दिया, तो योर सनलाइट विल नॉट एंटर इनटू द हाउस, दो इट इज देयर ऑलरेडी, बाहर में पूरा प्रचुर अमाउंट में है, लेकिन हम खोलते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सेकेंड, इसीलिए खोलना पड़ता है। भगवान जानते हैं उनका हमारा क्या प्रॉब्लम है, पूरा अंदर में बैठे हुए परमात्मा सब जानते हैं, लेकिन प्रोसेस है, इफ यू डोंट टेल, एक्सप्रेस इट टू सम डिवोटी विच यू आर कॉन्फिडेंस, प्रभु जी हमको प्रॉब्लम है, तो वो सोल्यूशन देंगे, अदरवाइज ऑल्सो वो प्रेयर कर दें। इसीलिए गुह्यम आख्याति जन पृच्छति, हमको कैसे भक्ति में बढ़ना है पूछना चाहिए, प्रभु जी कृपा करके बताइए कॉन्फिडेंशियल चीज, आप कैसे बढ़े या अदरवाइज कैसे भक्ति में बढ़ना चाहिए पूछना चाहिए, और मेरा ये प्रॉब्लम है इसको बोलना चाहिए। सिमिलरली ही आल्सो ओपन द हार्ट, हमने वी ओपन द हार्ट, देन प्रभु ने हम लोग को भी अपना हार्ट ओपन करते हैं। हम नहीं खोलेंगे तो वो भी क्यों खोलेंगे, उनको खोलने का जरूरत नहीं, आपका पास में हो सकता है दूसरा पास में बोले हैं, फिर आप खोल देते हैं तो वो भी खोलता है। मेरा देखिए, हम सोचते कोई प्रभु मेरा चैंटिंग ठीक नहीं हो रहा, हम बोलते नहीं है मेरा हो नहीं रहा, तो हम बोलेंगे, लोग सोचेगा यार इतना बड़ा भक्त है। उस दिन हम गए थे सीआरपीएफ, वो बोला प्रभु आपका चैंटिंग तो बढ़िया होगा, पूरा 16 माला पूरा ध्यान देते होंगे ना। मैं बोला भैया जी मेरा तो ध्यान कुछ एक में साउंड में नहीं रह रहा, क्या करूं कृपा करिए।
तो कहने का मतलब है हम लोग ब्लू जैक स्टोरी निकल जाएगा। ये जो गोए में पृछति में ये स्टोरी भी आता है, सबको मालूम है। नील वर्ण श्रृंगार याद है सबको? जी प्रभु जी, एक बार स्टोरी जो बताए थे जो काल जो हाँ वो जो स्टोरी है तो उसमें बस नील वर्ण श्रृंगार, उसमें आपको क्या बोला जाएगा? आप अच्छा डिवोटी है, आप तो आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं। नितेश बहुत बढ़िया सर, प्रभु प्रभु बहुत चल रहा है, 16 माला डेली हो रहा होगा 6 माला सपोज, और पूरा ध्यान रहता है, एकदम ध्यान रहता है मेरा। हाँ तो हम तो बोल देते मेरा ध्यान नहीं रहता, वाला बात है, तो फैक्ट भी है। लेकिन आप बोलोगे बढ़िया, तो आपको दिया जाएगा अभी 5 डिवोटी को केयर लो, हमारे टीचर से बोलते हैं, उसका बाद में फंस जाओगे। एक तो हम तो ठीक ही नहीं है, तो लेकिन बोल दिया मैं तो मेरा सब ठीक हो रहा है, डिवोटी केयर होगा, नहीं होगा। अभी हम जिसका घर में गए थे, वो नाम तो पता है लोगों को, कुछ लोगों को, मैं उनको कितना बार, ये श्याम कृष्ण का बहुत क्लोज पर्सन है जो वहां पे एक्शन में है, तो हम कितना बार जाते हैं, डेली वीक में जाते थे। मैं पूछा प्रभु जी आपका कोई इश्यू है? नहीं, पूरा 16 माला हो रहा है, पूरा हो रहा है, प्रसाद भी हो रहा है, अरे बढ़िया, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? 10 साल का बाद में पता चला उनका घर में मदर ऑब्जेक्शन करती है, समथिंग लाइक दैट। वाइफ इज ठीक है लेकिन उतना भी नहीं हुआ है, लेकिन 16 का माला का 6 माला नहीं करते होंगे, तो लेकिन बोल दिए 16 माला होता है, मेरा कोई प्रॉब्लम है 10 साल तक, क्यों? मैं तो किसी को डाउट नहीं करता, 10 साल तक हर बार मैं पूछता हूँ तो सब कुछ ठीक है ना? जी जी सर सब ठीक है, सब ठीक है। 16 माला हाँ पूरा हो रहा है, प्रसाद हाँ हो रहा है। बाद में चला पता चला कि ना प्रसाद का क्या होगा। तो इसीलिए आज 20 साल हो गया उनका पीछे, अभी भी मैं गया था, तो 20 साल हो गया वो जॉब का कंप्लीट नहीं होता है 16 माला, एंड दीक्षा का तो दूर का बात है, तो क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल आई हैव सीन ऑफ गुहम अखित पिछति। इफ ही कुड हैव टोल्ड मी 10 इयर्स बैक, जब उस टाइम में 10 साल में मिलने का पहले अगर बोल देते हैं अलग से, प्रभु मेरा यह प्रॉब्लम, तो हम उसको ट्राई करते हैं गुरु महाराज कृपा से, उसको कैसे कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। उनको बुलाने से आएंगे नहीं, पास में रहेंगे, एकदम 5 मिनट डिस्टेंस में रहते हैं। बट हमारे प्रभु को बोले, हम 30 बार फोन किया, एक बार बीच में ऐसे हुआ फिर फोन नहीं उठाया, पहले तो उठा देते, बाद में फिर क्यों उनको खराब लग रहा है। आज भी गया था, उस दिन भी गया था, बोला प्रभु वही है, मैं कर नहीं पा रहा, मेरा खराब है। क्यों खराब लग रहा है? हम भी बहुत सारी चीज नहीं कर पा रहे हैं, आप टच में रहिए ना, एंड आपका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमें प्रभु भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं एक बार बोला उसके लिए, ये आए थे मायापुर, वहां पे मिले थे एंड ऑल दिस थिंग्स, प्रभु को बोला, बहुत खुश हुआ, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो 10 बार फोन करने के बाद में एक बार आया, वो तो हिज नियर टू मायापुर 80 किलोमीटर दूर में थे, लेकिन वो बहुत खुश है, हमारे को बहुत खुश है, बोले अरे बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया। तो लोग भक्त नहीं, उनका पास में लेके गया, बोले प्रभु आप शायद बिजी रहेंगे इसलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। प्रभु बोले क्या डिस्टर्ब यार, डिस्टर्ब तो मैं इसीलिए बैठा हूँ, डिस्टर्ब होने के लिए, भक्ति में करने के लिए। आप फोन करिए, मैं बोल दूंगा अभी आइए, नहीं तो कुछ देर का बाद में आइए, शाम को आइए, बोल दूंगा। आप क्यों सोचते हैं मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा बोल के? मैंने अभी रिसेंटली मेरे बॉस का साथ में कुछ मैसेज में दिया, तो उसका डिस्कशन में बोला, मैं सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अरे डिस्टर्ब करो यार, हम तो तनख्वाह ले रहे हैं, आप मैसेज कर दो, डिस्टर्ब मतलब क्या है? मैसेज करो 1 2 3 4 ये पेंडिंग, मेरा लेवल पे पेंडिंग है हमारा ऑफिस में, हम देखते हैं। तो लोग पेड फॉर दैट, सिमिलरली हम लोग पेड फॉर बीइंग डिस्टर्ब्ड। हम लोग भी सेवा का ऐसे अगर कोई हमको डिस्टर्ब करे, और प्रभु जी बिजी होंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये सब चीज का माने इसको दिमाग से हटा लेना है। तो ये जो गुरु थी, इसमें किसी को कुछ फायदा हुआ आज का क्लास में? लेकिन ये क्लास पहले भी हुआ है, लेकिन लोगों को याद नहीं है, क्योंकि इसको मनन नहीं करते हैं। पहले इसको इम्प्लीमेंट हम करना है लाइफ में, तो अभी भक्ति में बढ़ेंगे या घटेंगे पता चलेगा। पता नहीं चलता है क्यों भक्ति में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स हमको पता नहीं है कि ये पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? किसी को समझ में आया नहीं आया किसी को? ना जी 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 प्रभु जी आया। फिर इसको क्या जिंदगी भर बोलोगे क्या? नहीं प्रभु जी। आज संडे है, इसको याद करो पूरा दिन भर, और जरूरत पड़ेगा इमीडिएटली कब क्लास पढ़ाई करो, नेक्टर इंस्ट्रक्शन। किताब नहीं है, ऑनलाइन में जाइए, वेदावास में जाइए, नेक्टर इंस्ट्रक्शन। और किताब ये 20-50 रुपया का किताब है, लेकिन इसमें भक्ति के लिए, इनिशियल डिवोटी के लिए पूरा दिया है 11 श्लोक। हम लोग उसको पढ़ते नहीं, छोटा सा किताब है, प्रभुपाद का, ये रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है, प्रभुपाद ट्रांसलेशन किया गया है। नेक्टर इंस्ट्रक्शन, नेक्टर डिवोशन तो बड़ा थोड़ा है, नेक्टर इंस्ट्रक्शन उपदशामृत,
तो इसको पढ़ना है। उसी में डिफरेंट कैटेगरी भक्त आएंगे, ये सब आएंगे। तो एनीवे हमारा क्लास तो एक ही लाइन में रह गया था पढ़ाई में आज, लेकिन ये लाइन में बहुत कुछ चीज है अंदर में, इसको पढ़िए भैया एंड कृपा करके इसको देखिए, तो उसके आपका भलाई होगा, हम लोग का भलाई होगा, सबका भी भलाई होगा, एनकरेज लगेगा। लेकिन इतना दिन पढ़ाई हो गया, चेतन में हम सब खत्म करेंगे, लेकिन हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को पता नहीं है, इसलिए आई एम वरीड एक्चुअली। कुछ भी पूछ लो नहीं है, बिकॉज चला गया, रह गया, उसका हम लोग को भी पढ़ा नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसीलिए डांटना जरूरत पड़ता है। हमारे टीचर डांट के इसको याद रखाया था, एक बार देगा थप्पड़ बात में ना, वो याद रखेगा, कान में गूंजते रहेगा जिंदगी भर, नहीं तो मेरा मेमोरी तो डाउन है पूरा। तो ये चीज को मैं थोड़ी दोबारा पढ़ के याद रखा थोड़ी यार, इसी टाइम में जो थप्पड़ दिया था, पढ़ने से पढ़ता तो आता है, लेकिन मिनिमम चीज याद रह गया इसीलिए क्योंकि उनका कृपा, ये थप्पड़ का कृपा है, ये करुणा है। मोर जो बोला ना, चेस्टाइजमेंट एंड मोर चेस्टाइजमेंट, मैंने मर्सी, एक्स्ट्रा मर्सी, एक्स्ट्रा मर्सी, ये सब एक्स्ट्रा मर्सी का बात है, इसी से चलता है, जो भी उनका सब कृपा है मर्सी से चलता है। तो मैं देखा भक्ति में जो इनिशियल लेवल ना हम लोग है, उस टाइम में बहुत डांट पड़ना बहुत जरूरत है यार, मैं देख चुका है, बिकॉज हम तो अभी भी आए गुरु महाराज का इसमें आए हूँ। हाँ चलते, रेडी हो जाओ, तो हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा भैया। तो एनीवे आप लोग का रिविजन शेयर करो, हम अभी सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। एक एक बोलते जाओ। प्रणाम तो ऑल डिवोटीज। जो आज का क्लास जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो देखिए कितना मतलब सिक्कत एक्सपीरियंस, जैसे क्लास जो था कि डिटर्मिनेशन पे वो स्टार्ट हुआ था। प्रताप रुद्र जो पुरी के किंग थे, उस वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, बट चैतन्य महाप्रभु उनको मना कर दिए क्योंकि पतित पावन बोला गया है कि मतलब जो जितना जिस लेवल में लोअर लेवल है भगवान उसका अपना उद्धार करते हैं। तो उनका किंग का डिटर्मिनेशन देखिए कि वो बोल रहे थे कि मैं मतलब 2-3 बार और भेजे थे, इससे पहले भी कि हम मिलने का, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में तो सर वो बोले थे सार्वभौम भट्टाचार्य कि वो आएंगे तो मैं मिलना चाहता हूँ। जब प्रभु यहाँ आए थे तब फिर वो जिज्ञासा मतलब अपना जताए मन मिलने के लिए, लेकिन जब वो मना किए तो डिटर्मिनेशन ऐसा था कि नहीं, अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं जान दे दूंगा। तो अगर वो मना कर दिए मिलने से, तो वही चीज है कि उनका वो डिटर्मिनेशन था। तो डिटर्मिनेशन से प्रभु जी और बताए थे कि एक स्पैरो का पहले स्टोरी बताए थे कि स्पैरो जो था क्या है कि उसका अंडा को जैसे समुद्र निकल गया था, तो अब वो क्या कर रही थी कि बोल रही थी कि हम समुद्र को सुखा देंगे। तो समुद्र का जल ले जा करके और पूरा समुद्र को ऐसे जल दूसरे जगह ऐसे ऐसे करके समुद्र का जल निकाल करके बाहर ले जा करके ये कर रही थी, या कुछ ऐसे टाइप से कर रही थी समुद्र में। तो जो उसका प्रयास देख के ना बाकी छोटे छोटे और भी स्पैरो और भी पक्षी आने लगे। तब गरुड़ देव जो है वो भी तो पक्षी प्रजाति से हैं, तो वो भी देखे कि अरे मतलब ये इतना एंडेवर कर रही है, तो फिर डिटरमाइंड थी उसको। तब गरुड़ आगे वो भी एकदम जब उसको देखे कि मैं सुखा दूंगा उसको, तब समुद्र देव प्रकट हुए। तो वही था कि उसका डिटर्मिनेशन था, वो ये नहीं सोची कि हम ये नहीं कर पाएंगे स्पैरो, मतलब इतना बड़ा समुद्र है, हम उसको कैसे मतलब ये खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके एंडेवर को देखते हुए बाकी सारे पक्षी एक साथ आ गए, गरुड़ देव आ गए, देन उनको सुखाने बस सुखा देते। तब जो है गलती रियलाइज हुआ, देन समुद्र उसका अंडा लुटा देता। नहीं दूसरा एक मिनट दूसरा कोई पक्षी नहीं आया है, एक ही था, वो बाद में गरुड़ ही आए हैं। ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये फिर ये मैसेज चला जाएगा, फिर लोग उल्टा बोल देंगे, है ना? ठीक है, ओनली वन बात वाज देयर, ही वाज ट्राइंग आफ्टर द गरुड़ देव आए उनको सुखाया। हाँ ओके, दूसरा का कोई नहीं आया। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी फॉर करेक्टिंग। तो फिर तो गरुड़ देव आए, देन मतलब सुखाने के लिए, तब जो है वो फिर अंडा लौटा देते हैं। तो वो डिटर्मिनेशन, मतलब डिटर्मिनेशन से यहाँ से स्टोरी चला गया उस लेवल पे। तो देन तो उसी डिटर्मिनेशन से प्रभु जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरफ से जो कि हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नेक्स्ट टाइम से मतलब
वो चीज जो है, या मतलब हमें लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भक्ति में बढ़ाता है, तो वो चीज अगर वैसे नहीं भी रहे सीक्वेंस में, या तो मीनिंग थोड़ा पता रहना चाहिए। जो हम लोग को बताया, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पेशेंस, देन बोले थे कि भगवान का जो कर्म है वो, देन संग त्याग। संग त्याग मतलब त्यागना चाहिए संग, लेकिन किसका संग त्यागना चाहिए? तो बोले जो मेटेरियलिस्टिक पीपल है उसका। देन सत्यवर्ती। सत्यवर्ती मतलब जो फॉलो द पाथ ऑफ, जो भगवान के डिवोटी जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो उसको। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, देन भगवान का कर्म वो करना चाहिए, संग त्याग करना चाहिए, और सत्यवर्ती। लेकिन और बोले थे कि त्याग भी करना चाहिए कुछ चीज, 6 चीज। अत्याहार, त्याग मतलब ज्यादा खाना। उसके बाद जो प्रयास, प्रयास मीन्स नॉट भक्ति, मटेरियलिस्टिक चीज के लिए जो लोग प्रयास करते रहता है उसको। देन नियमाग्रह। नियमाग्रह में 2 चीज प्रभु जी बताए थे। एक तो नियम आग्रह, आग्रह मीन्स एक्सेप्ट करना। तो जो नियमाग्रह मीन्स एक तो फेलियर टू एक्सेप्ट रूल, और जो एक ओवर एंथुसियास्टिक रहता है नियम आग्रह की फॉलोइंग रूल, रूल को फॉलो करने के लिए। तो 2 मीनिंग है इसका। प्रजल्प, प्रजल्प भी आ गया इसमें कि गोसिप हमेशा करना, क्रिटिसाइज करना दूसरों का। और जनसंग, जनसंग मीन्स वही लोगों से मिलकर ये करना। देन लोल्य मतलब ग्रीड। फिर गुरु जी वो बताए कि फिर लास्ट में एक चीज जस्ट उसको समझ कर देते हैं। लास्ट में फिर बोले थे कि प्रतिलक्षणम, प्रतिलक्षणम में बहुत प्रैक्टिकल स्टोरी समझा। मैं वही अभी सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम से मतलब अगर कहीं जाएंगे, वो कहीं अगर कुछ प्रोग्राम कीर्तन हो रहा होगा, तो फिर तो मैं सोच रहा था कि बात तो ये चीज गुरु जी मतलब इस पे कभी ऐसे सोचे ही नहीं कि हाँ सच में तो सब तो फल ही लेकर के जाते हैं, तो फल तो बहुत हो जाएगा। तो फिर अगर उस मतलब अभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं क्या करूंगा फिर ऐसे, तो फिर मैं हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे हाँ, ये पॉइंट में ही है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आप बोला ना, पूछना चाहिए। देखिए, सपोज मैं कह रहा हूँ एक एग्जांपल, सारे लोग फॉल के लेके आ गया, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक आइटम लेके दूसरा एक आदमी आता है। फॉर एग्जांपल स्वीट से एक आइटम लेके आएगा। मेरे को हमारा एक डिप्यूटी थे प्रोग्राम के लिए, वो गणेश प्रभु बोल के, और सत्यव्रत प्रभु का गाइडेंस में है। वो एक बार प्रोग्राम के लिए बोला मैं आइए, तो बोला माता जी यस प्रभु, हम एक आइटम, मैं बहुत खुश लगा मेरे को, प्रभु हम माता जी बोल रहे एक आइटम हमको हम लेके प्रसाद करके लेके जाएंगे। बहुत नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या माता जी, हैप्पी टू डू 2 आइटम्स। तो मैं बोला 2 जरूरत नहीं है, आप एक आइटम करिए। तो बोला कौन सा करें? हम सोच रहे दही बड़ा। बोला हाँ करिए, आपका एक स्वीट्स लेके बना के लेके जाए। मैं बोला नहीं नहीं ठीक है, आप दही बड़ा करके लाइए। तो दही बड़ा करके 40 भक्त के लिए लेके आए थे। मैं नहीं बोला कि आपको दही बड़ा लेके आना है, लेकिन यहाँ जहाँ पे आप जाना है। लेकिन कहने का मतलब कितना अच्छा हुआ, एक आइटम वो करके प्रसाद पूछा कि हमारा क्या क्या प्रसादम आइटम हो रहा है, और देन हम ये करना कर पा रहे हैं, पाएंगे। वो भी पता है कि ओपन हाथ मैं ये करना चाहते, मतलब नहीं नहीं आप मत करिए, वी आर हैप्पी टू रेंडर सर्विस से बोला। तो मैं बोला क्या कर सकती हैं? तो बोला ये करना चाहती है। बहुत अच्छा है, तो 2 आइटम, नहीं नहीं 2 नहीं 1 करो, ये एग्जाम्पल है। थैंक यू। तो ये चीज है ना, हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करना है पूछते नहीं है, और चीज पूछा करो ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रभु कहने सर या जिसका इसमें हम जा रहे हैं, हमको क्या कर सकता हूँ बताइए? हो सकता है कि फ्रूट्स नहीं लाए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चल रहा है, वो दूसरा का आइटम लेकर आया तो कुछ सेवा में लगा ना, वो फ्रूट्स करके क्या करता है फिर? मिठाई तो हम तो कॉमन एप्लीकेशन मार दिया है, फ्रूट्स लेके चला जाएंगे। तो वो यही तो शिक्षा में डिफरेंस है ना, और क्या है? तो हम लोग थ्योरी जानते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है पूछ के करो, दैट इज द थिंग, देन ओनली यू आर सेफ। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। तो मतलब ये तो बहुत मतलब बहुत पावरफुल मतलब पॉइंट एक मिला कि, और बहुत कॉमन है कि प्रोग्राम तो होते रहता है। तो जिनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर अगर एक डिवोटी ने सपोज 2 डिवोटी भी मिल करके अगर सोच लिए कि ठीक है एक 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 कुछ का हम लोग जिम्मेदारी ले लेते, सपोज स्वीट्स ही हो गया, लास्ट में तो प्रसादम के बाद स्वीट्स जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
तो सोच लिए कि ठीक है, डिस्कस कर लिए कि ठीक है प्रभु जी, मैं और ये मिलके स्वीट्स ले आएंगे, जो भी रहेगा, मतलब डिवोटीज है उनके लिए से एक डिवोटी मिलके या दो डिवोटी मिलके किसी के साथ डिस्कस करके कि हम दोनों मिलके ये ले लेंगे। तो फिर ऐसे ही एक दो डिवोटी और मिल करके कि मतलब जो बाहर से पैक्ड आइटम या जो कुछ हो सकता है, या मतलब पूछ करके अगर कर लेंगे, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो ऐसे करके जिसके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो फिर उनको तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, सब मिलके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ लेके जा ही रहे हैं, लेकिन ऐसा चीज लेके जाएंगे जो भक्त प्रसाद भी पा लेंगे, तो हमें भी खुशी मिलेगा कि हम जो लेकर के गए तो मतलब वो सब भक्त प्रसाद में वो चीज भक्त को बट रहा है, भक्त को मिल रहा है, तो मतलब मन और खुश लगता है, तो वो चीज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा आज का, मतलब सबसे मतलब वही जो नहीं बोलते ऑफरिंग गिफ्ट एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट वाला जो था, तो क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल था ये प्रोग्राम से रिलेटेड, तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा रहूंगा तो मैं करूंगा कि पूछ लूंगा प्रभु जी कुछ सेवा है, कुछ ऐसा है कि मतलब जिससे कि हो जाएगा, वो प्रसाद में यूटिलाइज हो जाएगा, आज के प्रोग्राम में या कुछ होगा तो वो सेवा हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसके यहाँ भी प्रोग्राम होगा फिर तो बहुत मतलब थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल टू। नेक्स्ट कोई तो जो प्रोग्राम वाले का आधा आधा हेड चला जाता है हाँ ना, सपोज एक आइटम लेकर आएगा ना, वो होता है दूसरे का करते हैं ये। थैंक यू प्रभु जी। तो शायद प्रभु जी अभी तो मतलब वहां पे हैं, बिजी हैं, नेक्स्ट पर एक खत्म मत कर और बोल सकते हैं तो बोलिए फिर। शांत प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, और प्रैक्टिकली रेशनल सर बोले। सर अभी श्रीलंका कोलंबो में है, फिर इतना बिजी शेड्यूल में भी आज हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हैप्पी टू रेंडर सर्विस। हम लोग को वो सब जानना चाहिए। तो हम लोग कैसे एक्चुअली जो भी सब वो क्लास में हो रहा है डिस्कशन, वो सब हम लोग को वो जो माने कैसे गोल्डन रूल फॉलो करना है, माने जैसे जो कैसे जो क्या 6 पाथ फॉलो करना है, कैसे जो जैसे बोले एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन, ये सब हम लोग को पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम लोग तो नहीं हो रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे वो जो जैसे डाउन कर रहा है भक्ति मार्ग में, जो अत्याहार जो जनसंग प्रजल्प बाग बाग बोलते हैं कि नियम आग्रह, ये सब ध्यान देना है क्या नियम आग्रह है। तो हम लोग ज़रूर तो ट्राई करेंगे। तो हर टाइम हम लोग जो 3I में ध्यान देना चाहिए। वन इज इनोवेट, अनदर हम लोग जो सोच रहे हैं वो इनोवेट में जा रहे हैं, और इसको इनिशिएट करना चाहिए। उसके बाद जो भी सीखा वो अच्छा लग रहा है, इसलिए तो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम लोग दूसरों को इंस्पायर करना है, तो हम लोग ज़रूर करेंगे। और आई एम प्रेइंग इन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जे सार का यात्रा सफल हो, सार ज़्यादा से ज़्यादा उधर एसोसिएशन मिल के हम लोग को और भी एनर्जाइज करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ने का और भी ट्राई करेंगे। सो थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, श्याम कृष्ण को हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास तो मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया, लेकिन वो डिस्कशन तो वही है, वेरी इंस्पायरिंग ये डिस्कशन चल रहा था। वही बार बार सुनने से वो जो है आध्यात्मिक चेतना जो है बना रहता है। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा है। मैं थोड़ा अभी डिस्टर्ब हूँ, मेरा तबीयत भी आने से बुखार हो गया है घर में सबको,
तो इसलिए मैं थोड़ा अभी डिस्टर्ब हूँ, तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। ये सर अभी जो है यात्रा पर है श्रीलंका, तो हम यहीं से साथ जो गए हैं तो कुछ कुछ अपना यात्रा का एक्सपीरियंस बताएंगे। गुरु महाराज जो क्लास ले रहे हैं और कौन से जगह पर वो जा रहे हैं, तो हम सर तो प्रैक्टिकली वहाँ पे प्रेजेंट रह के प्रत्यक्ष यात्रा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस को सुन के हम मानस में वही यात्रा करेंगे सर के साथ। तो इसलिए सर का यात्रा सफल हो, ऐसा ही हम कामना करते हैं, भगवान को प्यार करते हैं। और सभी जो भक्त हैं तो सबको मैं भी धन्यवाद देता हूँ, सब संग देते हैं। और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि कृतज्ञता है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं तो करिए, हम अभी क्लास ये सुधा रहे हैं, तो प्रोग्राम कुछ है सभा। हरे कृष्ण। मानसा को के पास हरे कृष्ण। थैंक यू। चलते प्रभु, यू कैन कंटिन्यू। धन्यवाद टू ऑल डिवोटीज। तो वही जो आपने आज बताया, वो जो भक्ति का जो 6 मार्ग है, कैसे वो पहले अमाई प्रभु भी अभी जो लास्ट क्लास हुआ था उधर भी बताए थे अपना डीएनएक्स पार्क में, तो याद था। वो तो दूसरा चीज बताया कि एक भक्त और भक्त के घर में जाता है, तो क्या है उसमें 6 जो तरीका है, वो आज नया चीज थोड़ा सा सीखने को मिला हमें। कैसे एक भक्त के साथ जो मिलने जाते हैं या भक्त के घर में जाते हैं, क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत आज का सीखनीय चीज रहा मेरे को ये लगा। बाकी वही चीज जो हम लोग आज श्रवण कर रहे हैं और नितेश प्रभु उसको समराइज कर रहे हैं, धीरे धीरे तो वो चीज हमारा ऐसे दिमाग में ऐसे ही लगा रहता है, जैसे भगवत का कोई श्लोक बार बार सुनने से वो आ जाता है, तो वैसे ही है हमारा ये आ जाएगा। और हम लोग का कोई भी प्रयत्न रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे और इसी प्रोसेस के हर चीज को हम लोग निभाए, और वो ये नित्य श्रवण से होता है। और वो भी तो हमें वो रियलाइज हो रहा है कि हम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं आपके माध्यम से। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। Okay, thank you. Close the session here. Thank you.